बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीएच यानी एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया। एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया को आप इस तरह से डेफिनेशन इसकी देखेंगे, जैसे ब्रेस्ट के अंदर डक्ट्स के अंदर जो सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं वो बेसिकली तौर पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं और उनकी क्लोनल एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होती है और उनके जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल तकरीबन मिलते जुलते होते हैं किससे, डेक्टल कार्सिनोमा इन साइटो से। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी लो ग्रेड जो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो है, इससे एडीएच के सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इंटरडक्टल क्लोनल एपिथेलियल प्रोलिफरेशन with cytological and morphological features similar to the low grade ductal carcinoma in situ। So morphologically और cytologically जो सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं उनकी सिमिलैरिटी है वो लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा से होती है। हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये एडीएच है या ये लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा है, बाय द एक्सटेंट ऑफ द लीजन। अगर साइज के एतबार से देखा जाए तो लेस देन 2 mm हो, या स्पेस के एतबार से देखा जाए तो 2 कंसेक्यूटिव स्पेसेस से ज़्यादा हो तो एडीएच है, और अगर 2 स्पेसेस या उससे कम हो तो फिर वो अगर 2 स्पेसेस से ज़्यादा हो तो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू है, और 2 स्पेसेस और 2 स्पेसेस से कम हो तो वो एडीएच कहलाएगा। इसके अंदर रिजिड ब्रिजेस भी आ सकते हैं। सेल्स के इर्द-गिर्द क्रीपिफॉर्म स्पेसेस, क्रीपिफॉर्म स्पेसेस क्या होती हैं कि सॉलिड शीट्स के अंदर दरमियान में आपको स्पेसेस नज़र आएँ, उनको आप क्रीपिफॉर्म स्पेसेस कहते हैं। और उन सेल्स के इर्द गिर्द जो सेल्स हैं वो पोलराइज पड़े हुए हों। पोलराइज का मतलब है कि उनके न्यूक्लियाई या उनके सेल का जो एपेक्स है वो ल्यूमन को फेस कर रहा हो, और फिर ईआर पॉजिटिविटी आपको नज़र आए बहुत ज़्यादा, तो ये भी डिफ्यूज़ और स्ट्रांगली पॉजिटिविटी ये नज़र आती है एडीएच के अंदर। अच्छा, ये फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल, और जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो 4th डेकेड के अंदर है। ठीक है, और इसमें जो है कि जो पोस्ट मीनोपॉज़ल हार्मोनल थेरेपी की रिडक्शन की वजह से अब इसका जो अकरेंस है वो कम हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट्रोजन एक्सपोज़र की वजह से या हार्मोनल एक्सपोज़र की वजह से अननेसेसरी इंक्रीज़ एक्सपोज़र की वजह से एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ विद एटीपिया की क्लासिफिकेशन में ये लीजन आता है। इसका मतलब है कि 4 से 5 गुना चांसेस ज़्यादा हैं कि डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू ऐसे में हो सकता है विद इन द 5 ईयर्स। इसलिए कंटिन्यूस सर्वेलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगे इप्सिलेटरल ब्रेस्ट में एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल ब्रेस्ट, और इसमें आपको प्रोलिफरेशन नज़र आएगी, और इसकी जो एटियोलॉजी है उसमें ई जेड एच टू की ओवर एक्सप्रेशन नज़र आती है। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन कैन कॉज definitive accumulation of the genomic changes that leads to the defective growth control। so exposure of estrogen की वजह से भी वजह बनती है एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया होने का। और फिर इसके अलावा लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू की तरह इसके अंदर भी 1Q और 16Q और 17P का लॉस होता है। गेन होता है 1Q का, और लॉस होता है 16Q और 17P का। कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक चेंजेस इसके अंदर आपको नज़र नहीं आती। हाँ, अलबत्ता हाई रिस्क उन लोगों में है जिनमें यंग एज हो, BRCA1 और BRCA2, यानी हाई रिस्क विद यंगर एज, फैमिली हिस्ट्री, हाई नंबर ऑफ सेपरेट फोकाई, या ख़ास तौर पे BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशन जो है वो देखी गई है। यानी अगर यंग एज में बिलफर्ज ये क्या कहते हैं एडीएच हो जाए तो उसका रिस्क जो है बढ़ जाता है मेलिग्नेंसी होने का। फिर केस रिपोर्ट उन्होंने की हैं कि कुछ 15 साल की लड़की थी जिसको एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया हुआ और साथ जुवेनाइल फाइब्रोडिनोमा था, यानी कि एक स्ट्रोमल ट्यूमर के साथ एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया प्रेजेंट किया। फिर 21 ईयर ओल्ड मैन के अंदर, बड़ा रेयर है मर्दों के अंदर, लेकिन एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया देखा गया गायनेकोमेस्टिया के साथ। तो ये 2-3 केस रिपोर्ट हैं। बायोप्सी की जाती है, इसमें आपको सर्जिकली इंसाइज किया जाता है, या टैमोक्सिफेन देने से सब्सिक्वेंट कैंसर का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए तो जो सेल्स होते हैं बड़े मोनोमॉर्फिक होते हैं और बड़े इवनली प्लेस्ड होते हैं, और उनमें उनके जो न्यूक्लियाई हैं बड़े साउंड
राउंडेड न्यूक्लिया है। तीन तरह के पैटर्न में प्रेजेंट कर सकता है। सॉलिड यानी पूरी की पूरी डक्ट सेल से भरी हुई हो, क्रीबीफॉर्म जिनमें स्पेसेस के इर्द गिर्द पोलराइज सेल्स पड़े हुए हों, और माइक्रोपेपिलरी जिनमें क्लब शेप्ड सेल्स पड़े हैं। ये यूनिसेंटेरिक एक ब्रेस्ट में भी हो सकते हैं और मल्टीसेंटेरिक भी हो सकते हैं। और इनके जो ब्रेस्ट के क्या कहते हैं थिकनेस है, इनके रिजिड ब्रिजेस की या आर्केड जो बन रहे होते हैं वो बड़ी यूनिफॉर्म थिकनेस है, और ये फीचर उसको यूजुअल डक्टर हाइपरप्लेजिया से डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा इंट्राल्यूमिनल माइक्रो कैल्सिफिकेशन भी हो सकती हैं, और बाज़ औक़ात एक लॉब्यूल के अंदर आपको यूडीएच के साथ साथ एडीएच के फीचर्स भी नज़र आ सकते हैं। सो आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब इसका जो डिफरेंशियल है वो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू से है। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में साइज लेस देन 2 मिलीमीटर हो या 2 मिलीमीटर हो और लीजन हो एटिपिकल सेल प्रोलिफरेशन का, तो हम उसको एडीएच कहेंगे। अगर स्पेस इन्वॉल्वमेंट मोर देन 2 स्पेसेस हो तो हम उसको डीसीएच कहेंगे। अगर लेस देन 2 हो या 2 हो तो उसको हम एडीएच कहेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच इज सजेस्टेड ऑन बायोप्सी. A definite diagnosis should be upon the surgical excision if the lesion is borderline between atypical ductal hyperplasia and low-grade carcinoma in site 2. यानी कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होती है, आप उसकी बायोप्सी करते हैं और डेफिनेट डायग्नोसिस फिर आप उसको खास तौर पे जब आपको ये पता ना लग रहा हो, ट्रू कट के अंदर आपने मिसाल के तौर पे देख लिया, या आपको एटिपिकल प्रोलिफरेशन नज़र आ रही है ऑफ अननोन मैलिग्नेंट पोटेंशियल B3 लीजन आपने एफएनएसी पे दे दिया है, तो आपने इसको डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए आप उसकी सर्जिकल बायोप्सी ही करेंगे ताकि देख सकें कि ये एडीएच है या ये लो ग्रेड सीनस है। अगर न्यूक्लियर एटीपिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर न्यूक्लियर एटीपिया इतना हो कि वो हाई ग्रेड या डक्टल कार्सिनोमा साइट 2 को सिग्निफाई करे, लेकिन लीजन जो है वो अपनी स्पेस के अतबार से या अपने साइज के अतबार से एडीएच वाला ही हो, तो तब भी आप उसको डक्टल कार्सिनोमा इन साइज साइट 2 ही कहेंगे, एडीएच नहीं कहेंगे। यानी इट विल बिकम डक्टल कार्सिनोमा इन साइट 2 नॉट एडीएच रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द एक्सटेंट। सो साइज या एक्सटेंट उस वक्त तक है जब तक कि एटीपिया भी अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर एटीपिया हो रहा है। अगर एटीपिया बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर साइज मैटर नहीं करता, आप उसको सीधा सीधा डक्टल कार्सिनोमा इन साइट 2 कह देंगे। अच्छा, ये क्रीबिफॉर्म स्पेसेस हैं, अगर ये देखें तो यहाँ पे, और ये रिजेस बन रहे हैं। ये जो रिजेस हैं ये एक यूनिफॉर्म थिकनेस के साथ एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक रिजेस जा रहे हैं, और ये स्पेसेस बन रही हैं, और स्पेसेस के इर्द गिर्द जो सेल्स हैं उनके ल्यूमन पोलराइज्ड ल्यूमन है। ये फीचर आपको यूजुअल डक्टल हाइपरप्लेजिया में नज़र नहीं आता। ठीक है, तो पोलराइजेशन अराउंड स्पेसेस आपको नज़र आ रही है, और यूनिफॉर्म थिकनेस है, एक ख़ास किस्म की थिकनेस के साथ एक एक आर्केड ब्रिज बनता हुआ नज़र आता है। एक ये स्पेसेस के इर्द-गिर्द ये सारा का सारा आर्केड ब्रिज बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली यूनिफॉर्म थिकनेस, जो कि एक और बहुत बड़ा फीचर है यूडीएच का। फिर ये माइक्रोपेपिलाई, इसमें जो माइक्रोपेपिलाई हैं, इनके पेपिलाई के अंदर आपको एटीपिया ज़्यादा है। अगर आप उस पेपिलाई को देखें जो माइक्रोपेपिलाई यूडीएच के अंदर आ रहे थे, तो यूडीएच के अंदर जो माइक्रोपेपिलाई थे उनमें सेल की मैच्योरेशन थी टिप ऑफ पेपिलाई पे, जबकि यहाँ पे टिप ऑफ पेपिलाई पे कोई मैच्योरेशन नहीं है, एक्सटेंट ऑफ एटीपिया में ज़्यादा है। यहाँ पे अब डिफरेंशियल बनता है कि क्या ये लो ग्रेड डीसीआईएस है या ये एडीएच है। तो मैं स्पेस की एक्सटेंट पे जाके इसको देखना चाहूँगा। अगर स्पेस की एक्सटेंट 2 मिलीमीटर या 2 कंसेक्टिव स्पेसेस से ज़्यादा है तो मैं इसको डीसीआईएस ही कहूँगा। ठीक है, और ये तो हो गया डीसीएस। डीसीएस के लिए बेसिकली मार्कर कौन से पॉजिटिव हैं? हमने देखा था कि यूडीएच जो है वो CK5 पॉजिटिव, हाई मॉलिक्यूलर वेट CK5 पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो CK5 प्रोजेनेटर सेल की प्रोलिफरेशन है। जबकि इसके अंदर जो है CK8 यानी लो मॉलिक्यूलर वेट CK8, CK18 और CK19 पॉजिटिव होता है, और ईस्ट्रोजन जो है उसकी रिसेप्टर की जो प्रोलिफरेशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती है। तो अभी तक हमने समराइज ये किया कि ADH इज़ बेसिकली एन एपिथेलियल प्रोलिफरेशन विद इन द डक्ट्स that is either less than or equal to 2 millimeter or less than or equivalent to two spaces of the breast SNI that are involved by the epithelial proliferation, and the cells are monomorphic. They are evenly placed with smooth nuclear contours,
और इनके जो सेल्स हैं इनमें रिजिड यूनिफॉर्म रिजिड स्पेसेस होती हैं, एंड दे इफ इन केस दे आर अरेंज इन क्रीपिफॉर्म स्पेसेस, द सेल्स अराउंड द स्पेसेस दे आर लाइन बाय polarized cells. So polarization and lack of cell maturation, these are the two important features which are not present in the usual ductal hyperplasia. तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। फिर जो यूजुअल डक्टल हाइपरप्लेजिया इसमें नॉन क्लोनल प्रोलिफेशन होती है, जबकि जो यूडीएच है या एडीएच है इसके अंदर एक यूनिफॉर्म क्लोनल प्रोलिफेशन होती है, और सेल्स इतने यूनिफॉर्म नहीं होते यूडीएच के अंदर, उनके अंदर की जो साइज़ और शेप है वो डिफरेंट होती है और उनमें ओवरलैपिंग होती हुई नज़र आती है। ये पॉइंट यू एडीएच के अंदर नहीं होता। एडीएच के सेल्स बड़े मोनोमॉर्फिक होते हैं और वो इवनली प्लेस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नज़र नहीं आते। सो अगर फ्लोरेट प्रोलिफेशन हो किसी डट के अंदर सेल्स की, तो मैं ये देखूंगा कि क्या सेल्स की शेप कैसी है, सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, और सेल्स क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं कर रहे, और सेल्स दे आर नॉट ओरिएंटेड अराउंड ल्यूमन पोलराइज, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलराइजेशन जो है ये वो फीचर है जो कि यूडीएच में नहीं होता, ये एडीएच के अंदर पॉजिटिव होता है। और ब्रिजेस जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें फ्लैटेंड स्लिट लाइक स्पेसेस आपको नज़र आ सकती हैं। ये स्लिट लाइक स्पेसेस आपको एडीएच के अंदर नज़र नहीं आती। फिर CK5/6, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई आपसे ये पूछे कि CK5/6 का कि पॉजिटिविटी किस में होती है, तो आप कहेंगे कि यूडीएच के अंदर CK5/6 पॉजिटिव होता है, जबकि एडीएच के अंदर CK5/6 नेगेटिव होता है, उसके अंदर लो मॉलिक्यूलर साइटोकैरेटिन पॉजिटिव होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि CK5/6 जो है उसकी पैटर्न कैसा पॉजिटिव होगा, तो वो मोज़ैक पैटर्न भी हो सकता है और वो पैच लाइक पैटर्न भी हो सकता है। तो दिस इज, और दूसरा डिफरेंशियल लो ग्रेड कार्सिनोमा इन साइटू है विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे MCQs है कि ब्रेस्ट बायोप्सी इज परफॉर्म फॉर कैल्सिफिकेशंस, the above image is most characteristic of which pattern of ductal hyperplasia। तो मुझे तो ये वैसे माइक्रोपेपुलरी लग रहा है, तो ये सी इसका आंसर है, और ये सी इसने कहा कि सी इसका आंसर है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट यूजुअल डक्टल हाइपर एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो आपने एडीएच को यूडीएच के साथ और एडीएच को लो ग्रेड डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, और इसलिए भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है क्योंकि रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी बढ़ जाता है एंड इट कंपेयर्स बिटवीन यूडीएच टू दी एडीएच, क्योंकि एडीएच के अंदर प्रोलिफेटिव ब्रेस्ट डिजीज विद एटीपिया यानी एटिपिकल सेल्स प्रोलिफेट हो रहे होते हैं। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।